वचनम द्वितीयम। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है हव्य प्रदान है, हव्य को देके देवताओं की पूजा करे और काव्य को देके पितरों की पूजा करे। उसमें आप हमको अपने साथ में लेके रहिए। ऐसा नहीं अकेले जाके पूजा पाठ दान पुण्य करके आए, ऐसा नहीं। आपको ऐसा अपने साथ में के उसको व्रत करेंगे। पत्नी बोलती है मैं आपके सदैव वामांगनी रहूंगी, मंजूर है। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कुटुम्ब रक्षा वरणम यदि पशुरया पशूनां परिपालनम च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगादे कन्या वचनम च तृतीयम्। कुटुम्ब रक्षा, कुटुम्ब माने परिवार का रक्षा भरण पोषण कीजिए। घर पे जानवर हैं, गाय गोरु हैं, उसका पालन कीजिए। ऐसा नहीं है सूट बूट पहन करके चले जाएं, अकेले वड़ा पाव भजिया ला के खा ले, माँ बहन बेटियां जो है भूखे रह जाए। कन्या खाती करती ऐसा नहीं। जो कुछ लाइए सबको साथ में बैठ के खाएं। हाँ, चोरी से खाने वाले बहुत इसमें हैं। हाँ, चोरी से बैग में लेके आएंगे और पति पत्नी खा करके माई बाप बड़े जो हुए राम राम जप रहे हैं। ऐसा नहीं, कन्या कहते नहीं। जो कुछ आप लाइए सबको बांट के खाएंगे तो मैं आपके बांध में आऊंगी, मंजूर है। चौथे वाक्य में कन्या कहते हैं आय व्ययम धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं प्रगिजं निदध्यात् वामांगमाया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम्। पंचवें वाक्य में कन्या कहती है, चौथे वाक्य में कन्या कहती है आय व्ययम धन धान्य। आय जो है कमाई क्या है और खर्चा क्या है वो आप बताइए। चोरी मत कीजिए। क्या लोन लिए हैं, क्या कर्जा किए हैं, किसका देना है किसका लेना नहीं। अपने सर पर अकेले बोझा मत ढोइए। जो कुछ लेन देन करना है कन्या कहती हमको आप उस पर बताइए। अगर आप हमको ऐसे बता के कार्य करेंगे तो मैं आपकी बांगनी में आऊंगी, मंजूर है। ओके। देवालया राम तड़ाग कूपम वापी विदक्ष्या यदि पूज्यतेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम्। पश्चिमी वाक्य में कन्या कहती है देशांतरे वा देवालया कूप तड़ाग, मतलब बावली मंदिर तालाब कुआं। अगर आप जा रहे हैं उद्घाटन करना या पूजा करने जा रहे हैं, बड़े भाग्य से मंदिर लोग बनाते हैं, तालाब बनवाते हैं, कुआं बनवाते हैं। आज एक नल लगवा रखो तो सबके भारी पड़ता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो है 2-2 चक्कर कुआं खुदवा दिए हैं। बहुत बढ़िया जो है फल मिलता है उसका, जलाशय का। तो कन्या कहती है आप ये सब कार्य कीजिए, लेकिन आप उसमें हमको साथ में ले लीजिए तो मैं आपके बांग में आऊंगी। धर्म कार्य है, धन तो बचा लेना बड़ी बात नहीं है, धर्म करना बड़ी बात है। सबके भाग्य में धर्म नहीं है और धन से ही धर्म होता है। यहाँ कोई कुछ लेके जाता है क्या? कुछ लेके आए हो क्या? नहीं, डेली लेके जाते हैं। गुरुजी क्या लेके जाते हैं? कर्म। कौन सा कर्म? अच्छे और बुरे कर्म। यहाँ चित्र यहाँ गुप्त दोनों बैठे हैं, हमारी लेखा जोखी करते रहते हैं। उसी कर्म का भगवान बोलते हैं मैं किसी कुछ देता नहीं हूँ, मैं किसी कुछ देता नहीं हूँ, जो किया है उसी का हम फल दे देते हैं। भगवान कहीं भी नहीं है, भगवान आपके शरीर के अंदर है। कहें कैसे भगवान? भगवान बोलते हैं ना, भ माने भूमि, ग माने गगन, अ माने अग्नि, व माने वायु, न माने नीर माने पानी। ये पांचों तत्व हमारे शरीर में है, इन्हीं का नाम है भगवान। तो यह शरीर को सुंदर बनाइए, अच्छे से, इसको तकलीफ मत दीजिए, ठीक है। भगवान बोलते हैं मैं सदैव खुश रहता हूँ, सदैव खुश रहता हूँ। और हम लेके भाग्य लेके आए हैं, आज जो करेंगे वह संचित हो रहा है और जो हमारा लिख चुका है। पहले अपना प्रारब्ध, पीछे बनी शरीर। यह शरीर तो हमारी बाद में बनी है, लेकिन हमारा प्रारब्ध पहले बन चुका है। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। जो ब्रह्मा ने लिख दिया है वही आपको होना है। तो कन्या जो है छठवें वाक्य में कन्या कहती है, सतवें वाक्य में कन्या न सेवनीया परकीर्य जाया त्वया भवे भावनी कामनिष्य वामांग माया मितदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम च सप्तमम्। सतवें वाक्य में कन्या कहती है न सेवनीया, यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगे। न सेवनीया, पराई स्त्री का सेवन मत करना, पराई स्त्री से हंसी मजाक मत करना। एक पत्नी का धर्म का पालन करोगे। आज का जो गलती हुआ हो गई,
लेकिन आज से कन्या कहती है एक पतिव्रता धर्म का पालन करोगे तो मैं आपके बांगन में आऊंगी। मंजूर है? ओके। आपके कई कुछ वाक्य हैं, है ना? तो हम लोग क्या है, गाइड है। आपकी तरफ वो आचार्य हैं, यहाँ ये आचार्य हैं। पहले बच्चे लोग बोलते थे कि ऐसी ऐसी बात है। विवाह का मतलब समझते हो? विवाह, बी माने बड़ा, वाह माने खुशी। एक होता है बियाह, हाँ, अरे पंडित जी हम बियाह कह के आए हैं। बी माने बड़ा, या माने दुख। कोई कोई बियाह करके बड़ा दुखी है और कोई कोई विवाह करके बड़े खुश होते हैं। तो विवाह किए हैं, हम क्या किए हैं? विवाह, बियाह नहीं किए हैं। इसलिए जो है आपके आचार्य हैं, बेटा उनकी कुछ बातें सुन लो, ठीक है? नहीं बोले पंडित जी हमने सुने ही नहीं है। यही कोर्ट है यहाँ का, एक कोर्ट बना हुआ है, 2 जज सामने हैं। चले महाराज। तो जैसे कन्या ने 7 शर्तें रखी, 7 वचन वर को दिया है विवाह के पहले, तो वर भी कहता है कि मेरी भी कुछ बातें हैं, यदि आप उसको स्वीकार करोगी तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। क्योंकि ये जो जीवन रूपी गाड़ी है वो अकेले नहीं चलने वाली, दोनों को साथ मिलकर के चलना होगा। और दोनों जब साथ मिलकर के चलेंगे तो उसके लिए ही ये 3 सूत्र वर कन्या से कहता है। पहले सूत्र में कन्या वर कहता है कि मदीय चित्ता नुगतं तचित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। कहा जीवन में प्रसन्न रहने के लिए एक मित्रवत व्यवहार बनाना होगा। मित्रवत व्यवहार का मतलब ये है कि मेरी जो सब बातें हैं, मेरी सारी बातें आपको पता हो और आपके जीवन की सारी बातें मुझे पता हो। हम दोनों का चित्त एक सा हो। मदीय चित्तानुगतं तो चित्तम, जैसा मैं सोचो वैसा आप भी सोचो, जैसे मैं चलो वैसे आप भी चलो। तो इसीलिए क्या करना है, हम दोनों को एक चित्त बनाना होगा। इसका मतलब क्या है, सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी जीवन में विचार अलग हैं, व्यवहार अलग हैं, लेकिन गृहस्थ वो धर्म है जिसमें व्यवहार को, विचार को एक बनाना पड़ता है। जैसे आपको कुछ प्रिय ना हो, कभी अप्रिय वस्तु भी मिले तो उसके प्रेम के लिए स्वीकार कर लीजिए। और क्या बताया, सदा मदाज्ञा परिपालनंच, हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना। मेरी कौन सी आज्ञा? कहा जो धर्म के अनुकूल आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करना, और यदि मैं धर्म के विपरीत कुछ कहूं तो उसे स्वीकार ना करना। और सबसे बड़ा धर्म है, स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म। तो कहा गया मानस में कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यदि स्त्री केवल पतिव्रत धर्म का पालन करे तो कहा वो जगत के सभी सुखों को प्राप्त कर सकती है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। और यदि स्त्री पतिव्रता है तो उसके सुहाग का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए नारायण को भी छल करना पड़ा और तुलसी को श्राप देना पड़ा। तो ये देवी, आप पतिव्रता धर्म को पालन करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करना। क्या ये बात आपको स्वीकार है? पहली बात। दूसरी बात में वर कहता है, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। क्या प्रोषित भर्तृका कहा? मतलब पिता के घर में थी तो कोई बंधन नहीं था, आप जैसे आओ वैसे, जैसे जीना चाहो वैसे जियो, जब चाहे तब आओ, जब जाना चाहे तब जाओ, कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन अब आप मेरे घर में आ रही हो, तो अगर आप मेरे घर में आ रही हो तो वर कहता है कि भैया अब आपको थोड़ा बंधन में रहना होगा। गृहस्थ थोड़ा बंधन भी है, क्या मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। कहा सास ससुर गुरु सेवा करही पति रुख लखी आयसो अनुसरही। मतलब अपने सास की, अपने ससुर की सेवा करना। जिस प्रकार से आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हो वैसे आज आप मेरे माँ बाप से प्रेम करोगे। घर में जो मेरे छोटे भाई हैं उनको अपने छोटे भाई के समान प्रेम करना, मेरी बहन को अपनी बहन मानना। ये परिवार आज से आपका परिवार है और इसको संभालने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए क्या करना, अब क्रीड़ा करो, शरीर का जो श्रृंगार करो, ये केवल पति के लिए होता है। तो अगर आप श्रृंगार भी करो तो मेरे लिए करो, या मेरी अनुपस्थिति में कोई श्रृंगार न करो। सजना संवरना केवल अपने पति के लिए होता है। कहीं आपको जाना है तो मुझसे पूछ कर जाओ, मुझे बता कर जाओ, बिना बताए कहीं मत जाना। क्यों? ऐसा ना हो
कि जो आपकी बातें हैं कोई और बताए और घर में क्लेश बढ़े। अगर एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे के बीच में सारी बातें क्लियर होगी, तो आपके परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। और अगर कहा हर बातें छुपानी चालू कर दोगे, हर बातों को गुप्त रखना प्रारंभ कर दोगे, तो परिवार टूटने लगेगा। इसलिए क्या करना है, कहा हम दोनों के बीच में कोई बात गुप्त नहीं होना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे की सारी बातें जाने, इसका प्रयास करिए। और क्या कहा, हास्यम परिग्रह यानम, बिना किसी कारण के हास्य करना, परिहास करना, ये आपको बंद करना होगा। परिवार में रहिए, परिवार के साथ आनंद करिए, पर बाहर के लोग आए तो उनके साथ ज्यादा हास परिहास भी न करना। क्या ये आपको स्वीकार है? पूछिए उनको, स्वीकार है? दूसरी बात, ऐसे तीसरी शर्त है। तीसरी वाक्य में वर कहता है, उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञया बिना न गंतव्यं पाति व्रत परायणे। कहा कि कुछ स्थान पे स्त्री को नहीं जाना चाहिए। किस स्थान पे? कहा कि उद्यान में। कभी आप किसी बाग बगीचे में घूमने जाओ तो मेरे साथ जाओ, अकेले घूमने मत जाओ। जहाँ मद्यपान होता है, जहाँ पे लोग शराब इत्यादि का पान करते हैं, वहां से आप अकेले मत गुजरना, कभी मत जाना। जाना तो मेरे साथ कहीं गुजरना, पर अकेले वहां से मत जाना। और राजा के घर में, और कड़वी बात कहा कि पिता के घर भी मेरे बताए बिना मत जाना, मुझे बताकर, मुझे पूछकर तभी जाना। अगर ये बातें आपको स्वीकार है तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। पूछिए, क्या ये बातें आपको स्वीकार है? ये आपके लिए हो रहा है देवी, सुन रहे हो आप ना? प्रेम तुल्य लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूरा हो जाइए।